Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 8 सीखेंगे। रूल नंबर 8 का नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें रूल नंबर 8 में 3 स्ट्रक्चर बनाया गया है। 1, 2, 3 कितने स्ट्रक्चर बनाए गए हैं? 3 स्ट्रक्चर। अगर इन तीनों में से किसी में होगा, अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहला वाला जो है नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद नॉट हो, फिर सो या एज हो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, फिर उसके बाद एज हो, फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन हो। यानी दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस हो वह पॉजिटिव डिग्री में हो। जब हम नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में बदलते हैं, ऐसे कंडीशन में अगर दिया गया सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा अगर वो पॉजिटिव डिग्री का है, तो ऐसे कंडीशन में जब शुरुआत नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कोई हो सकता है, उसके बाद प्लस वर्ब हो, प्लस नॉट हो, प्लस सो, इस सो की जगह कभी कभी एज भी आ सकता है, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, दोनों में से कोई एक हो, प्लस एज हो, फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन हो। तो ऐसे कंडीशन में नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलते समय तो पहले का स्ट्रक्चर है पहला वाला, तो जो नाउन प्रोनाउन रहेगा उसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव बनाते समय, फिर वर्ब आएगी, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो पहला स्ट्रक्चर था। अगर दूसरा स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का कुछ इस प्रकार से हो, यानी उसकी शुरुआत नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस सो, या कह लीजिए इसके स्थान पे कभी कभी एज भी आ जाता है, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन है, तो ऐसे कंडीशन में अफर्मेटिव बनाते समय हम सबसे पहले एज के बाद का जो नाउन प्रोनाउन होगा उसको लेकर आएंगे, फिर इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लिखेंगे, इस वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लाएंगे। तो इस देन के बाद ये जो नो अदर दिया है, तो देन के बाद इस नो अदर को हम या तो एनी अदर में या ऑल अदर में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा नो अदर के बाद वो नाउन लिखेंगे, अदर वर्ड दिया रहेगा तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे। तो आइए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का अगर तीसरा स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा तो कैसे उसे अफर्मेटिव में बदलेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, किससे होती है? तो वेरी फ्यू से होगी, और उसके बाद नाउन होगा, नाउन के बाद अगर अदर वर्ड है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद सो या एज आए, सो आए या एज आए, फिर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, फिर प्लस एज आए, प्लस नाउन या प्रोनाउन हो। अगर ये स्ट्रक्चर है तो उसे अफर्मेटिव में बदलते समय जो एज के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा उससे शुरू करेंगे अफर्मेटिव में बदलते समय, और इस नाउन प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लाएंगे, उस वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद जो वेरी फ्यू होगा उसे या तो मेनी अदर में परिवर्तित करेंगे या मोस्ट अदर में परिवर्तित करेंगे, और वेरी फ्यू के बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन लिखा जाएगा, अदर वर्ड है तो उस अदर वर्ड को लिख करके हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में परिवर्तित कर लेंगे। तो उम्मीद है कि जो स्ट्रक्चर इसका है नेगेटिव सेंटेंस का वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं।
ताकि जो और भी हमारे लिए ये आसान हो जाए। अभी तो आपने जो है सिर्फ स्ट्रक्चर को देखा किस प्रकार का होगा, तो किस तरह से उसे परिवर्तित करेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो निगेटिव सेंटेंस का दिया है आपका सेंटेंस, एक चीज़ और एग्जाम्पल को समझने से पहले एक चीज़ और सुनते हैं हम लोग जो है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में हो, किस में हो, पॉजिटिव डिग्री का है। देखिए तीनों में जो है पॉजिटिव डिग्री है, क्या है, पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। तो दिया गया जो नेगेटिव सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है तो उसे अफर्मेटिव में बदलते समय, अफर्मेटिव में बदलते समय कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। ध्यान ये देना है कि अगर दिए गए निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से हो रही है तो कंपैरेटिव बनाते समय देन के बाद उससे उस नो अदर को एनी अदर या ऑल अदर में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद जो नाउन और अदर वर्ड रहेगा एज इट इज उसे लिख देंगे। अगर उसकी शुरुआत वेरी फ्यू से होगी, किससे होगी, नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो आपका देन आएगा और देन के बाद जो लिखना है इस वेरी फ्यू को हम मेनी अदर या मोस्ट अदर में परिवर्तित कर देते हैं। उस वेरी फ्यू के बाद जो नाउन या अदर वर्ड रहेगा उसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्लियर हुआ होगा। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला दिया सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। तो पहला जो स्ट्रक्चर, पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है ये पहले वाले स्ट्रक्चर पर दिए हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दूसरे वाले स्ट्रक्चर पर दिया गया है। तीसरा जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है वो तीसरे स्ट्रक्चर पर दिया गया है। तो तीनों स्ट्रक्चर पर एक एक एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है और उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा। तो देखें, सीता इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज गीता। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट है, सो दिया है इसमें, उसके बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, फिर एज है, फिर कहा गया कि नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये पहले वाले स्ट्रक्चर पे आधारित आपका है। तो पहला स्ट्रक्चर कह रहा है कि एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो नाउन प्रोनाउन अफर्मेटिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें एज के बाद क्या आया है, नाउन आया है और नाउन क्या है, गीता है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद गीता सिंगुलर है तो इसके लिए एक वचन की क्रिया आएगी और कहा गया कि पहला स्ट्रक्चर देखिए, नाउन या प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद क्या आना है, अब आपका कंपैरेटिव डिग्री आना है। क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इससे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में जो है पॉजिटिव डिग्री के रूप में क्या आया है। वर्ड दिया आपका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल और ये ब्यूटीफुल जो है डबल सिलेबल का है। तो पॉजिटिव डिग्री, अगर पॉजिटिव डिग्री का दिया गया जो शब्द है वो अगर डबल सिलेबल का है तो कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करते समय उससे पहले मोर लगाते हैं, उससे पहले मोर लगा करके हम उसे कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित कर देंगे। तो गीता इज मोर ब्यूटीफुल, करें, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे और कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड, यानी नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या दिया है, तो नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, सीता दिया है, तो देन के बाद सीता लिखा जाएगा। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव में परिवर्तित हो गया। ये नेगेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का है और अफर्मेटिव बनाते समय इसे हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में परिवर्तित किए और ये कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव से अफर्मेटिव में
परिवर्तन करना सीख रहे हैं। किस टॉपिक के अंतर्गत ये परिवर्तन करना सीख रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत। तो आइए दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है ये शुरू हुआ है नो अदर से। तो दूसरा जो नियम है नो अदर से होगा, उसके बाद नाउन होगा, अदर वर्ड कोई हो तो अदर वर्ड नहीं भी हो सकता है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद सो आया है, बताया गया कि इसमें जो है एज भी आ सकता है सो की जगह, और इसके बाद आपका पॉजिटिव डिग्री दिया है और वो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब का हो सकता है। उसके बाद एज है, एज के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन। तो ये एक नाउन दिया है, पूरा बुक है, स्टोरी बुक है, उसका नाम दिया है तो ये नाउन हो गया। तो आइए इसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले एज के बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिया है उसे हम जो है अफर्मेटिव का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या है? द अरेबियन नाइट्स, ये एक स्टोरी बुक है का नाम है द अरेबियन नाइट्स। एक बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। इज, तो द अरेबियन नाइट्स, दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा स्ट्रक्चर देखें, नाउन या प्रोनाउन आ गया आपका, उसके बाद वर्ब आ गया, वर्ब के बाद हमको क्या लिखना है? कंपैरेटिव डिग्री लाना है। तो ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉपुलर, तो पॉपुलर का कंपैरेटिव डिग्री उसी तरह से जैसे ब्यूटीफुल का बनाया गया कंपैरेटिव डिग्री। तो अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर, इज मोर पॉपुलर देन अब इस नो अदर का परिवर्तन किस में होगा? देखिए नो अदर का परिवर्तन जो है दूसरा स्ट्रक्चर, इसमें देखिए निगेटिव का दूसरा और इसका दूसरा। तो ये नो अदर जो परिवर्तित होगा या तो एनी अदर में होगा या ऑल अदर में होगा। उसके बाद जो नाउन रहेगा उस नाउन को लिख लेंगे एनी अदर के बाद, सॉरी नो अदर के बाद जो नाउन रहेगा उसे लिख लिया जाएगा। तो हो गया आपका द अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर देन, या तो एनी अदर लिखिए या ऑल अदर लिखेंगे। लिख लेते हैं देन ऑल अदर स्टोरी। अब देखें इसमें एग्जाम्पल, नो अदर स्टोरी बुक्स। तो नो अदर के बाद नाउन आपका क्या है? स्टोरी बुक्स। ये आपका परिवर्तित हो गया निगेटिव से अफर्मेटिव में। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी शुरुआत वेरी फ्यू से है। तो स्ट्रक्चर वेरी फ्यू का आप निगेटिव से जो है अफर्मेटिव में देख लें, वेरी फ्यू, उसके बाद नाउन, अदर वर्ड है तो लिखेंगे उसको बाद में, फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद सो या एज आए, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज, फिर प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो वेरी फ्यू से शुरुआत है और उसके बाद नाउन दिया है, तो अदर वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। वर्ब है, एज दिया है, यहाँ बताया गया कि सो भी हो सकता है एज भी हो सकता है, तो यहाँ एज दिया है, एज के बाद आपका पॉजिटिव डिग्री कॉस्टली दिया है, फिर एज है, एज के बाद आपका नाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन होगा, दोनों में से कोई आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो अफर्मेटिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें क्या है? नाउन दिया है और वो नाउन गोल्ड है। क्या है? गोल्ड, सब्जेक्ट हो गया। अब इस नाउन या प्रोनाउन हो गया, उसके बाद हमको वर्ब लाना है। वर्ब क्या आएगी? गोल्ड इज, सिंगुलर है, इज। अब इसमें नाउन या प्रोनाउन, वर्ब के बाद हमको कंपैरेटिव डिग्री लाना है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या दिया है? कॉस्टली दिया है, और वह एज के बीच है, तो ये पॉजिटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री जो है एज के बीच आता है। तो कास्टली का जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा यहाँ भी मोर ऐड करके ही बनेगा, कास्टलियर नहीं बनेगा।
है ना। तो इससे पहले भी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर ऐड करेंगे। तो गोल्ड इज मोर कॉस्टली, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन, अब देन के बाद हमको क्या लिखना है, ये देखना है हमको वेरी फ्यू को किस में परिवर्तित किया जा रहा है। तीसरा जो नियम स्ट्रक्चर दिया है वेरी फ्यू, तो तीसरे में आइए, तो देन के बाद या तो उस वेरी फ्यू को मेनी अदर में करेंगे या मोस्ट अदर में परिवर्तित करेंगे। चाहे मेनी में अदर में करें या मोस्ट अदर में करें, उसके बाद जो नाउन रहेगा वो नाउन और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे। तो गोल्ड हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर नाउन क्या दिया है, अब वेरी फ्यू तो आपका मोस्ट अदर में बदल गया, कहा गया कि वेरी फ्यू को या तो मेनी अदर में बदलेंगे या मोस्ट अदर में बदलेंगे, तो देन के बाद उसको मोस्ट अदर कर दिया गया, और वेरी फ्यू के बाद नाउन क्या बचा हुआ है, मेटल्स, तो मोस्ट अदर मेटल्स। तो ये आपका नेगेटिव से अफर्मेटिव में परिवर्तित हो गया। तो उम्मीद है आपको जो है नेगेटिव से अफर्मेटिव के ये 3 जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं, इन 3 स्ट्रक्चर पर एक एक, पहले वाले स्ट्रक्चर पे एक एग्जाम्पल, दूसरे स्ट्रक्चर पर एक एग्जाम्पल और तीसरे स्ट्रक्चर पर जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है यानी रूल नंबर 9 जो है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।